डियर स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के थर्ड चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विलोपन विधि के बारे में जानेंगे और प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, विलोपन विधि को अंग्रेजी में एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि विलोपन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करेंगे। तो सीधे सीधे प्रश्नावली के प्रश्न से रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.4, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो एक रैखिक युग्म दिया है, इसको हमें विलोपन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो किसी रैखिक युग्म को विलोपन विधि से हल करने के लिए ध्यान देंगे, x के या y के गुणांकों को बराबर करेंगे और उसके बाद में अगर x के गुणांक बराबर करने के बाद में अगर ये चिन्ह समान है तो घटाने पर, और चिन्ह अगर अलग अलग हैं तो उनको जोड़ने पर विलुप्त कर देंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, या तो x को विलोपन करें या फिर y का विलोपन करें। तो इनमें एक अचर पद का हम विलोपन करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 में यदि हम y का विलोपन करना चाहते हैं तो यहाँ y का गुणांक कितना है 3 और इसमें y का गुणांक 1 है। तो ये गुणांक सेम कर लें यहाँ पे। तो यहाँ पहले समीकरण में हम 3 से गुणा कर देते हैं। तो लिख देंगे समीकरण 1 इंटू 3 तथा समीकरण 2 से 1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y इक्वल टू 15, और दूसरा समीकरण ऐसा ही लिख लेंगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब देखें ये चिन्ह कैसे, ये प्लस और ये माइनस दोनों के y के गुणांक सेम कर लिए। अब इनके चिन्ह एक प्लस का और माइनस का विपरीत चिन्ह होने पर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर ये चिन्ह सेम होते तो समीकरणों को घटाते y का विलोपन करने के लिए। जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 5x से हो जाएगा 3x और 2x हो जाएगा 5x और इक्वल टू 15 और 4 हो जाएगा 19। तो x इक्वल टू आ जाएगा 19/5। अब x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पर 19/5 समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो लिख देंगे ये हो जाएगा आपका 19/5, x की जगह 19/5 प्लस बाई इक्वल टू 5। बाई की वैल्यू निकालेंगे तो 19/5 को 75 करेंगे तो 5 माइनस 19/5, तो ये हो जाएगा 5 5 25 माइनस 19/5। तो बाई इक्वल टू आ जाएगा 25 में से 19 को घटा देंगे तो 6/5। y की वैल्यू आई 6/5, x की वैल्यू थी 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। ये समीकरण युग्म का हल होगा। तो इस प्रकार से विलोपन विधि से इनको हल करते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और उसमें ये देखना है कौन सी विधि अधिक उपयुक्त और सरल है। तो प्रतिस्थापन विधि से पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन करना सीख गए थे। समीकरण युग्मों को पिछले वीडियो में हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकाल लें। तो समीकरण 1 से एक चर का मान निकालेंगे, चाहे x का मान निकालें या y का मान निकालें। तो यहाँ से हम निकालेंगे x इक्वल टू आ जाएगा 5 माइनस वाई, इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 3। x की वैल्यू समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो दूसरे समीकरण में x की जगह पर लिखेंगे 5 माइनस वाई। तो ये आपका 2x माइनस 3y है इक्वल टू 4 है। तो ये हो जाएगा 2x की जगह पर 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे, इन माइनस 2y माइनस 3y हो जाएगा माइनस के 5y 4 माइनस 10। तो ये आ जाएगा माइनस के 5y इक्वल टू माइनस के 6। तो y इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस के 5। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन 5, माइनस माइनस कैंसिल। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आई 6 अपॉन 5। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। ये x इक्वल टू 5 माइनस वाई तीसरा इक्वेशन माना है हमने। तो y की जगह पर 6 अपॉन 5 तीसरे इक्वेशन में लिख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y की जगह पर 6 अपॉन 5 लिख दें। तो x इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस वाई की जगह पर 6 अपॉन 5, 5 पंजे 25। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 6 अपॉन 5। x इक्वल टू यहाँ बचेगा 19 अपॉन 5। तो x की वैल्यू आई 19 अपॉन 5 और y की वैल्यू 6 अपॉन 5। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो कहने का मतलब ये है, किसी भी रैखिक युग्म को चाहे विलोपन विधि से हल करें, प्रतिस्थापन विधि से हल करें या वज्रगुणन विधि से हल करें, किसी भी विधि से हल करेंगे, जो 3 विधियां होती हैं, बीजगणितीय और एक ग्राफी विधि, ज्यामितीय विधि में ग्राफी विधि, तो किसी भी विधि से सॉल्व करेंगे उनके जो हल हैं वो सेम निकलेंगे। तो और इसमें देखने में ये प्रतिस्थापन विधि और दूसरी एक आपने अभी ऊपर सीखी है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि अधिक सरल और उपयुक्त प्रतीत होती है और ये सरल भी है प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो यहाँ देखें, या तो x का गुणांक सेम कर लें या फिर y के गुणांक सेम कर लें दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ y का गुणांक कितना 4, यहाँ पर y का गुणांक है -2। तो 2 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ गुणा कर दें 2 से, इसमें y का गुणांक कितना है 4। तो यहाँ 4 करने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 इंटू 2 से, दूसरे इक्वेशन में 2 से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला समीकरण ऐसा ही लिख लें, प्लस 4y इक्वल टू 10। ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। और इनके चिन्ह यहाँ पर प्लस या माइनस, तो जोड़ने पर जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये जुड़ जाएगा 7x, इसको जोड़ देंगे ये हो जाएगा 14। तो x इक्वल टू आ जाएगा 14 अपॉन 7, भाग दे देंगे 2, x इक्वल टू आ गया 2। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान या तो 1 में रखें या फिर 2 में भी रख दें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। x का मान 2 में भी रख सकते हैं। तो पहले समीकरण में x की जगह पर 2 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10। ये हो गया 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। तो 4y इक्वल टू 10 माइनस के 6, 4y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 4, y इक्वल टू 4 अपॉन 4, y इक्वल टू 1। तो आंसर हो जाएंगे x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये आपका आंसर होगा। इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 3x माइनस के 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 9x इक्वल टू 2y प्लस 7। तो इसको ये लिखा है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख दें 3x माइनस 5y, 4 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 4। इसे लिख दें समीकरण नंबर 1।
इस 2y को इधर पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस के 2y इक्वल टू 7। अब क्या देखते हैं, यहाँ पर x का गुणांक क्या है 3, यहाँ पर x का गुणांक 9। तो हम यहाँ x के गुणांकों को भी सेम कर सकते हैं। तो पहले इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये यहाँ पर भी 9 आ जाएगा और गुणांक समान हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 गुणा 3 तथा समीकरण 2 से। तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 15y इक्वल टू 12 और 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इनके चिन्ह कैसे हैं, समान हैं, तो क्या करें, घटाने पर जब उसको घटा देंगे तो माइनस प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। -15 प्लस 2 तो माइनस के 13 बाई इक्वल टू 12 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 5 बाई इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन माइनस के 13। माइनस से आंसर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन 13। बाई की वैल्यू आई माइनस के 5 अपॉन 13। तो बाई का मान समीकरण 1 में लिख देंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 2 में रख करके भी x का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो बाई की जगह पर -5/13 समीकरण पहले में लिख देंगे तो जो हो जाएगा आपका 3x माइनस 5 इंटू माइनस के 5/13 इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस हो गया 25/13 इक्वल टू 4। 3x इक्वल टू 4 माइनस 15/13 25/13। तो ये हो जाएगा 3x 13 चौके 52 माइनस 25/13। तो 52 में से 25 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 27/13। 3 से भाग दे देंगे, 3 में 27, तो x इक्वल टू आ जाएगा 9/13। आंसर हो जाएंगे x इक्वल टू 9/13 एंड y इक्वल टू माइनस के 5/13। ये आपके आंसर हो जाएंगे। और इस सवाल को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना चाहे तो कर सकते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तब भी आंसर यही रहेंगे। 4th पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, x माइनस के y/3 इक्वल टू 3। तो इसे लिख दें इक्वेशन 1, इसे लिख दें इक्वेशन 2। पहले इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दें और दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई करें। 6 से गुणा क्यों करेंगे, 2 और 3 का जो लासा है वो कितना होगा 6, इसका लघुत्तम कितना होगा 6। तो हम 6 से पूरे में गुणा कर देंगे और यहाँ पर x/1 मान सकते हैं। तो 3 और 1 का जो लासा है वो कितना है 3 है, तो इसलिए 3 से गुणा कर देंगे। तो ये समीकरण बन जाएगा आपका 3x 3 दूनी 6 2 3 6 3 दूनी 3 से 6 में भाग देंगे 2 बार, 2 से गुणा कर देंगे तो 4y इक्वल टू -6 और ये हो जाएगा आपका 3x माइनस y इक्वल टू 9। इसमें देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 के जो x के गुणांक है वो सेम और दोनों के चिन्ह समान हैं। तो घटाने पर घटा देंगे तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस, घटाने पर नीचे वाले इक्वेशन के चिन्ह बदल जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस के 4y प्लस y हो जाएगा 5y और ये हो जाएगा माइनस के 15। तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3 5 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये जो समीकरण है वही समीकरण ये है, सेम है। तो इसमें y की जगह पे लिख देंगे -3। तो जो हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह -3 इक्वल टू -6।
3x माइनस के 12 इक्वल टू -6, तो 3x इक्वल टू -6 प्लस 12, 3x इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 6, 12 में से 6 कट जाएंगे, x इक्वल टू आ जाएगा 6/3, 3 दूनी 6, x की वैल्यू आ गई 2 एंड y की वैल्यू -3। ये समीकरण युग्म का हल होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसमें पहला सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? तो इसमें मान लेते हैं भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर, तो अंश बट्टे हर के रूप में मान लेते हैं माना भिन्न x/y है। माना भिन्न x/y है, ये हमने मान लिया। अब इसमें लिखा है अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें। तो प्रथम शर्त में क्या है, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न हो जाती है 1/1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x+1 इक्वल टू y-1। इस y को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का y हो जाएगा, 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो -1 ये वाला, इसको पक्षांतर करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई इक्वल टू -2। इसको लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी शर्त क्या है, यदि भिन्न के हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। तो x को ऐसे ही लिखना है, इसमें 1 जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू y+1, y को पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस के y इक्वल टू 1। इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। तो पहला समीकरण ये है, दूसरा इसी के नीचे लिख लेते हैं 2x माइनस के y इक्वल टू 1। ये आपका दूसरा इक्वेशन था। इसमें क्या देखते हैं कि y के गुणांक सेम है, y के गुणांक समान हैं और इनके चिन्ह भी समान हैं। तो घटाने पर घटा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, y कैंसिल हो जाएगा। x में से 2x घटाएंगे तो माइनस का x और -2 -1 हो जाएगा -3। x इक्वल टू आ जाएगा माइनस माइनस कैंसिल तो x इक्वल टू आ गया 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x की जगह पर 3 समीकरण 1 में लिख देंगे। तो लिख देंगे x की जगह पर समीकरण 1 में 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस के 2। 3 को पक्षांतर करें माइनस के वाई इक्वल टू -2 -3, तो माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 5, वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू आई 3, वाई की वैल्यू 5, अतः भिन्न क्या हो गई, भिन्न इक्वल टू 3/5। और इसमें एक बात लिखी थी कि यदि उनका अस्तित्व हो तो इसको पहले ही चेक कर लेंगे। यहाँ पर पहले नहीं चेक कर पाए, दोनों इक्वेशन बनाने के बाद में इनके अस्तित्व में है या नहीं इसको कैसे चेक करेंगे। तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इनके अस्तित्व की जांच के लिए इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से जब करेंगे तो a1 इक्वल टू आ जाएगा 1, x के साथ x का गुणांक 1, y का गुणांक है आपका -1 और अचर पद हो जाएगा c1 इक्वल टू 2। ऐसे ही a2 इक्वल टू 2, b2 बराबर -1 और c2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ये करने के बाद हम एक जानते हैं a1/a2 के मान निकालें तो a1/a2 आएगा 1/2 और b1/b2 निकालें तो b1/b2 आएगा -1/-1 इक्वल टू 1। तो a1/a2 की वैल्यू
b1/b2 के बराबर नहीं है, इसलिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय। इसको चेक करने के बाद तब इसे फिर विलोपन विधि से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो मान लेंगे नूरी की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। इसमें लिखा है 5 वर्ष पूर्व। प्रथम शर्त क्या है? 5 वर्ष पूर्व। तो अभी नूरी x वर्ष का है, 5 वर्ष पहले वो x माइनस 5 वर्ष का होगा। सोनू 5 वर्ष पहले y माइनस 5 वर्ष का होगा। और आयु 3 गुनी है नूरी की, ये वाली 3 गुनी है, तो यहाँ बराबर का निशान लगाएंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे बराबर करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस के 5 इक्वल टू 3y माइनस के 15। 3y को पक्षांतर कर लेंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 को इधर पक्षांतर कर दें, माइनस के 15 प्लस 5 x माइनस 3y इक्वल टू माइनस के 10। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त है, दूसरी बात लिखी है 10 वर्ष पश्चात। तो 10 वर्ष बाद नूरी होगा x प्लस 10 वर्ष का और सोनू होगा y प्लस 10 वर्ष का। 10 वर्ष बाद आयु 2 गुनी, ये 2 गुनी है, नूरी की आयु 2 गुनी, तो इधर हम 2 का गुणा कर देंगे बराबर करने के लिए। तो जो हो जाएगा x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। पक्षांतर करें तो x माइनस 2y, 2y को उधर पक्षांतर, 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 10 x माइनस 2y इक्वल टू 10। इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 2। तो ये हमारे रैखिक युग्म बन गए, रैखिक युग्म बना एक समीकरणों का। अब इनको हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो हल करने से पहले एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि अस्तित्व में है या नहीं। तो दूसरा जो इक्वेशन यहीं लिख लें इसके नीचे, 2y इक्वल टू 10, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। x के गुणांकों का अनुपात निकालें। तो x के गुणांकों का अनुपात कितना होगा? x का गुणांक इसमें कितना है 1 और इसमें कितना है x का गुणांक 1, तो 1/1। और y के गुणांकों का अनुपात निकालें तो 3 और 2, -3 -2। तो क्या देखते हैं कि दोनों अनुपात बराबर नहीं है। जब दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल होगा। इस समीकरण युग्म जो प्राप्त किया है इसका कैसा हल होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल है तो इसे हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। इसमें देखें तो x के गुणांक सेम हैं और इनके चिन्ह भी सेम हैं। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, दोनों इक्वेशन को घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। इसमें से इसे घटाना है तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, x से x कैंसिल हो गया। -3y प्लस 2y तो माइनस के y, -10 हो जाएगा माइनस के 20। जब y इक्वल टू आ जाएगा माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा 20। y की वैल्यू कितनी आई? 20। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण में y की जगह पर 20 लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3 इंटू वाई की जगह पर 20 इक्वल टू माइनस के 10। x ये हो जाएगा 60 माइनस के 10, x इक्वल टू -10, 60 को पक्षांतर कर देंगे तो प्लस के 60, x इक्वल टू आ जाएगा 60 में से 10 घट जाएंगे 50। x को माना था नूरी की आयु, तो अतः नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष। नूरी की आयु इक्वल टू 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या में
दो अंक होंगे, इकाई और दहाई। दो अंकों की संख्या होती है, उसमें दो अंक होते हैं, एक इकाई का और एक दहाई का। तो माना संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। दहाई का अंक y है। तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी आपकी, किसी संख्या में एक इकाई दहाई के अंक में 10 का गुणा करके इकाई के अंक जोड़ दें तो संख्या प्राप्त हो जाती है 2 अंक की। तो संख्या हो जाएगी x प्लस 10y। अब इसमें लिखा है प्रथम शर्त में संख्या में अंकों का योग 9 है। तो पहली बात है संख्या में अंकों का योग 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 9। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी बात यह है इस संख्या का 9 गुना। द्वितीय शर्त में संख्या का 9 गुना, तो हमारे पास संख्या है x प्लस 10y, इसका 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से संख्या बनेगी, तो पलटने का मतलब है x की जगह पर y और y की जगह पे x लिखेंगे और x की जगह y लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 10x प्लस y, और ये इसका 2 गुना है, गुणा कर देंगे 9x प्लस 90y इक्वल टू 20x प्लस 2y। पक्षांतर करें, इस 9x को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो जो हो जाएगा 20x माइनस 9x, 2y को इधर लेके आएंगे तो 90y माइनस 2y। तो ये बचेगा यहाँ पर 11x, ये बचेगा 88y, 11 से कट जाएगा, 11 × 88, x इक्वल टू 8y। और इसे पक्षांतर करें तो x माइनस 8y इक्वल टू 0। इसे लिख देंगे समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखें तो यहाँ पर x का गुणांक और इसमें x का गुणांक समान है। पहले समीकरण उसके नीचे लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था। इसमें दोनों समीकरणों में x के गुणांक समान हैं और दोनों के चिन्ह भी समान हैं, तो घटाने पर ये माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। माइनस 8y माइनस बाई हो जाएगा माइनस के 9y इक्वल टू 0 में से 9 घटेंगे तो माइनस के 9, बाई इक्वल टू आ जाएगा तो माइनस 9 बटे माइनस 9, ये आपका माइनस माइनस कैंसिल, 9 का 9, बाई इक्वल टू आया 1, बाई इक्वल टू 1। अब बाई का मान समीकरण 1 में लिख दीजिए। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में बाई की जगह पे 1 लिख देंगे तो जो हो जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 1 निकला है, x इक्वल टू 8 निकला है। अतः संख्या हो जाएगी, अतः संख्या बराबर, संख्या थी हमारी x प्लस 10y, x प्लस 10y, x की जगह पे लिख देंगे 8 प्लस 10 इंटू वाई की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 10 इक्वल टू 18, और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें 4th पार्ट। मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने एक खजांची से रुपये 50 तथा रुपये 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त हुए। उसने रुपये 50 और रुपये 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए? तो मान लेंगे, माना मीना को 50 रुपये के x नोट तथा 100 रुपये के y नोट प्राप्त हुए। टोटल नोटों की संख्या कितनी? 25। तो कुल नोट हैं 25, कुल नोट इक्वल टू 25, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1। और नोटों की जो कीमत है वो 2000 रुपये है, तो 50 के नोटों की कीमत हो जाएगी 50x और 100 के नोटों की कीमत हो जाएगी 100y, टोटल 2000। इसमें 50 से भाग दे दें, पूरे समीकरण में 50 से भाग जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y, 50 दूनी 100, और यहाँ पर आ जाएगा 40, समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये पहला समीकरण था। तो इसमें x के गुणांक सेम हैं और दोनों के चिन्ह सेम है, तो घटाने पर माइनस 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 हो जाएगा, घटाने पर तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2y में से y घटा देंगे तो y, और 40 में से 25 घटाएंगे तो बचेगा 15। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y की जगह पर समीकरण 1 में 15 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। तो x को माना था 50 के नोट और y को माना था 100 के नोट। तो इस प्रकार मीना को 50 के 10 नोट प्राप्त हुए और 100 के 15 नोट प्राप्त हुए। तो यहाँ लिख देंगे, अतः मीना को 50 रुपये के 10 नोट तथा 100 रुपये के 15 नोट प्राप्त हुए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन के लिए एक नियत किराया, यानी एक रेट फिक्स है 3 दिन के लिए, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, यानी 3 दिन के बाद अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया ज्ञात कीजिए।